वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें द संबंधित तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे। साथियों, जो बाएं तरफ शब्द लिखे गए ये तद्भव शब्द हैं और जो दाहिनी ओर लिखे गए ये तत्सम शब्द हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास आरओ के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। हाँ, इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों कि अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, द संबंधित शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे दूब। दूब का जो तत्सम रूप है ये दुर्वा होता है। दूब का तत्सम रूप क्या है? दुर्वा। दही की बात करेंगे तो इसका तत्सम रूप है दधी, ये आपको याद रखना है। दाद का दंद्रु होता है, दाद का तत्सम रूप क्या है? दंद्रु। दांत का दंत, दंत आपने हिंदी में भी कई बार सुना होगा। दंत स्वर होते हैं, दंत व्यंजन होते हैं या फिर दंत वर्ण जिन्हें कहते हैं। डीठ की बात करें तो दृष्टि होता है। देखिए, दीठ यहाँ पर है, ढीठ नहीं है, डीठ। डीठ के लिए दृष्टि आएगा। दुबला का तत्सम रूप है दुर्बल और दबना का दमन हो जाएगा। दस का दस, ये हो जाएगा। देखिए, दसवां का दसम लिखा जाता है। दाई के लिए धात्री या फिर धाया, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दाख की बात करें तो द्राक्षा है ना, दाख, द्राक्षा, इंगूर, अंगूर, ये सब आपने पढ़ा है पर्यायवाची में। दोपहरी की बात करें तो ये द्विपहरी हो जाता है। दाढ़ी का दंष्ट्रिका है ना, दंष्ट्रिका। दामाद का जमात्री, दामाद का तत्सम रूप क्या है? जमात्री। दाहिना का दक्षिण हो जाएगा और दिया का तत्सम रूप है दीपक। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिवाली, दिवाली तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है दीपावली। दीपावली तत्सम है और दिवाली तद्भव। दूज का द्वितीय हो जाएगा और दूजा का द्वितीय बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए, दूध, दूध का तत्सम रूप क्या होता है? दुग्ध होता है। दूना का द्विगुण हो जाएगा। दूल्हा के लिए दुर्लभ, दूल्हा जो है तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप है, इसका तत्सम होता है दुर्लभ। दूसरा का द्विश्रित हो जाएगा। देखना के लिए दृष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। देवर के लिए द्विवर शब्द का प्रयोग होता है। दो के लिए दो लिखा जाता है और दोना इसको द्रोणी कहते हैं। दोहरा के लिए द्विधाश्रित या द्विआवृत्ति। दुपट्टा इसको द्विपट्ट कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए और भी शब्द यहाँ पर, जैसे नेह, नेह की बात करें तो स्नेह होता है ना। नंगा के लिए नग्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंदोई के लिए नंदा द्विपति है ना। नया के लिए नव्य या फिर नया शब्द लिखा जाता है। नब्बे को नवति कहा जाता है। नब्बे जो तद्भव रूप है इसका तत्सम रूप है नवति। नवासी के लिए नवासीति होता है। नस के लिए नश्या। नहना के लिए नखरड़ है ना। नहीं का न ही, इसमें क्या होता है? न और ह के बीच में यहाँ पर विसर्ग रहेगा। आगे दिए लांघना, लांघना के लिए लंघन होता है। नाई के लिए नापित शब्द प्रयोग किया जाता है। नाती को नपत्री कहते हैं। नाथ के लिए नस्ता शब्द लिखा जाता है। इसी प्रकार देखिए और आगे बढ़े। निगलना, निगलना के लिए निर्गलन शब्द लिखा जाएगा। निर्गलन, निर्गलन का मतलब निगलना। निठुर का हो जाएगा निष्ठुर। निडर का निर्दर। निभाना के लिए निर्वहन होता है। 99 मतलब 99 जो होता है इसे नवनवती कहते हैं। निहाई के लिए निधाती होगा। नीचा के लिए नीचे शब्द लिखा जाएगा। नीचे नीचय है। नींद के लिए निद्रा शब्द आता है। नींबू का नींबुक हो जाएगा। नेवता या फिर जो नेवता होता है इसको निमंत्रण कहते हैं। जो नेवता शब्द बोला जाता है ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप है निमंत्रण। नयन के लिए नयन आएगा। नैहर के लिए ज्ञति गृह। नोचना के लिए लुंचन शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरीके से पीछे देखिए जो छूट रहा था दुबे, दुबे को द्विवेदी कहा जाता है ना। दुबे का द्विवेदी होता है। दृग के लिए दृग क हो जाएगा। दही के लिए दैव, दही का तत्सम रूप है दैव। आगे दर्शन, दर्शन का तत्सम रूप है दर्शन। दाई के लिए धात्री या धाया, अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा है। दाढ़ के लिए द्रंष्टा है ना। धनिया का धनिका हो जाएगा। धान का धान्य। धीरज के लिए धैर्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा। धुआं के लिए ध्रुम शब्द होगा। धूम्र, ध्वनि का ध्वनि होता है। धूल के लिए धूली शब्द लिखा जाता है। धोना का तत्सम रूप है धावन। और आगे बढ़ेंगे देखिए और भी शब्द यहाँ पर दिए, जैसे देखिए
धरती, धरती के लिए तत्सम रूप धरित्री लिखा जाता है, धर्म का धर्म होता है। नून के लिए लवण लिखते हैं, नून, या फिर जिसे नून भी कहते हैं तो इसका तत्सम रूप होगा लवण। निवाह का तत्सम रूप है निर्वाह, नखत का नक्षत्र, है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पर और भी शब्द जैसे नेवला, नेवला का तत्सम रूप है नकुल। नारियल का नारिकेल, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नारियल का तत्सम रूप होता है नारिकेल। नाच के लिए नृत्य रहता है। नाक के लिए नासिका या नक्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाखून को नख कहते हैं और नीम के लिए निम्ब होता है। इसी तरीके से देखिए, पंख के लिए पथ होता है, पीठ के लिए पृष्ठ हो जाएगा, पांख के लिए पंख, पलंग के लिए पर्यंक, पड़ोसी के लिए प्रतिवासी, प्रतिवेशी या प्रतिवेश्यम, है ना। और आगे बढ़ते हैं, देखिए और भी महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिया, प्रतिवेशी होता है। देखिए अब पूरा, पूरा शब्द जो है ना, इसके लिए तत्सम रूप क्या है? पूरा के लिए पूर्ण या फिर पूरक, दोनों लिखा जाता है। पाहुना के लिए प्रागुर्ड होता है ना, पाहुना मतलब मेहमान होता है, तो उसे तत्सम रूप में प्रागुर्ड कहते हैं। पृथ्वी, इसके लिए पृथ्वी शब्द का प्रयोग होता है। पांव के लिए पाद शब्द का प्रयोग होता है। पात के लिए पत्र शब्द लिखा जाता है। पक्षी या पंक्षी, इसको पक्षी लिखा जाता है। पाती के लिए पत्रिका। परेवा, परेवा का तत्सम रूप है प्रतिपदा। पोता के लिए पौत्र आता है। पूत के लिए पुत्र आएगा, है ना। पोती के लिए पौत्री। आगे पाक के लिए पक्ष लिखा जाएगा। पोखरा का तत्सम रूप है पुष्कर। पतला के लिए प्रतन, पत्थर का प्रस्तर। ठीक है, यहाँ पर दिया परिकोट, परकोटा, परकोटा का तत्सम रूप है परकोट। पुतली का पुतलिका, है ना। परख के लिए परीक्षा। परनाला के लिए प्रणाल, है ना। परपोता के लिए प्रपौत्र। परपोती के लिए प्रपौत्री। परमार्थ के लिए परमार्थ लिखा जाता है। परस, परस का जो तत्सम रूप है ये स्पर्श होता है। परसों के लिए परस स्व लिखा जाता है और पराठा का परप ट हो जाएगा। पल्लड़ा के लिए पटल शब्द का प्रयोग होता है। पल्ला के लिए पल्लव शब्द का प्रयोग होता है। पसीना के लिए प्रश्वेत या श्वेत, दोनों में से कोई भी शब्द आ सकते हैं। देखिए और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे पहचान, पहचान के लिए प्रत्यय विज्ञान, ये शब्द लिखा जाता है। प्रत्यय विज्ञान मतलब पहचान। पहनना मतलब परिधान। पहर मतलब प्रहर हो जाएगा। पूड़ी के लिए पुपालिका, पूड़ी का तत्सम रूप है पुपालिका। पहुँच के लिए प्रभुत्व है। पाँच के लिए पंच, पांत के लिए पंक्ति। पान के लिए परड। पाना प्रापड़। पानी पानीय, पानीय काफी इंपॉर्टेंट है। फूल या फिर पुहुल के लिए पुष्प। पाहन पाषाण होता है। पिटारा के लिए पिटक। पिसन के लिए पीषण लिखा जाता है, पीछे का पश्चात। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, पत्थर तक हो गया था, पत्थर का प्रस्तर। पढ़ना के लिए पठन। प्यारा के लिए प्रिय। पतंग के लिए पंक्ति। पंगत के लिए पंक्ति। 15 पंचदश, है ना। पकवान पकवान, है ना। पक्का पक्को हो जाएगा। पखवाड़ा के लिए पक्ष प्लस वाल। पगहा के लिए प्रग्रह शब्द का प्रयोग होता है। 55, 55 को क्या लिखा जाएगा? पंच पंचाशत, है ना। पछतावा के लिए पश्चाताप है। बढ़ना के लिए पतन हो जाएगा। परिवा के लिए प्रतिपदा, है ना। पड़ोस प्रतिवेश, पड़ोसी प्रतिवेशी। इसी तरीके से साथियों और आगे बढ़ेंगे तो देखिए और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे देखिए, पढ़ के लिए पट होता है। पतोहु के लिए पुत्र वधु शब्द लिखा जाता है। पत्ता का तत्सम रूप है पत्र। पंसारी का पन्यशालिक, पंसारी मतलब जो किराने का दुकान चलाता तो पंचशालिक हो जाएगा। आगे पन्ना के लिए पर्ण। पपड़ी परपटी। पर के लिए ऊपरी। देखिए, पीढ़ा के लिए पीठ शब्द लिखा जाता है। पीढ़ी के लिए पीठिका। पीला के लिए पीत। पुजारी का पूजाकारी, है ना। पीपल का पिप्पल और पुआ का पू। और आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द और दिया है। जैसे पूर्व, पूर्व के लिए तत्सम रूप होता है पूर्व। पुराना के लिए पुराण या फिर पुरातन लिखा जाता है। पूंछ का तत्सम रूप है पुंछ। पूंजी का पुंज। पूछना के लिए प्रिंछन। पूछ के लिए पौष। 45, इसको पंच चत्वारिश सतह कहते हैं, है ना। 40 के लिए चत्वारिशतः होता है। अब इसमें 45 46 जो शब्द रहेगा उसे जोड़ लेंगे। 35 के लिए पंच त्रिंशत होता है। पैर के लिए पदीर। पोथी के लिए पुस्तक। पौन के लिए पवन। देखिए जो पवन है ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप होता है पौन। पौना के लिए पादोन लिखा जाता है और प्यास के लिए पिपासा। पैदल के लिए पदाती, पैदल का तत्सम रूप है पदाती। इसी तरीके से पुरुषार्थ, इसके लिए पुरुषार्थ लिखा जाता है। पाँव का पाद हो जाएगा। पापड़ का परपट। पहला का प्रथिल और पहर का प्रहर। पसीना का प्रस्विन्न, इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। प के बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फ से संबंधित कुछ शब्द है ना। संख्या कम है तो इनको भी आज की क्लास में देख लेते हैं। जैसे फटकारी, पर जो फिटकरी है, फिटकरी क्या मैं बोल रहा हूँ यार, फिटकरी के लिए ना स्फटिक शब्द लिखा है, काफी महत्वपूर्ण है। फिटकरी स्फटिक, या यहाँ पे फटकरी लिखा है, ठीक। आगे फूलना के लिए फुल्लन होता है। फंदा के लिए पास हो जाएगा। फफुआ या फिर फरुआ या फिर फरसा के लिए परशु, है ना।
आगे है फांसी के लिए पासिका, फागुन का फाल्गुन, फुर्ती के लिए स्फूर्ति, फूटना स्फुटन, फूल के लिए पुष्प या पुल्ल फुल लिखा जाएगा, फोड़ा का स्फोट हो जाएगा और फेफड़ा का फुफ्फुस। फुफ्फुस आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने तत्सम तद्भव के एक और महत्वपूर्ण सेशन का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करने हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।